डन। तुम लोग लिख ली? हो गया। चलिए अब इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। क्या है इंटरनल रेस्पिरेशन? सॉरी, सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी उठाओ, क्या पढ़ रहे थे? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या बोले? इंटरनल रेस्पिरेशन। और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को ही तो रेस्पिरेशन कहते थे ना। ध्यान से सुनो इधर। मान लो कि कोई यूकैरियोटिक सेल है। क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। कोई भी सेल है, मान लो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उससे मतलब नहीं है, कोई एक यूकैरियोटिक सेल है। वैसे हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग एनिमल सेल ही लेंगे, यूकैरियोटिक सेल। और उसमें क्या है? ये एनिमल सेल ले लेते हैं। क्या है ये? एनिमल सेल। देखो तो क्या होता है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स बताया होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनेल्स होता है। किसको किसको याद है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोई बताएगा क्यों कहते हैं? तो एटीपी जनरेट करता है, जिससे एनर्जी होता है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से सुनो, जब हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। वापिस ग्लूकोज बन के डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे पहले कहा जाता है ब्लड वेसल्स में। ये ब्लड वेसल्स है। जब तुम खाना को डाइजेस्ट कर लेते हो तो डाइजेशन के बाद मान लो इधर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनाते हैं। ये क्या है? इस तरह का किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम है। खाना यहाँ से डाइजेस्ट होकर के कहाँ चला जाएगा? बस समझने के लिए बना रहे हैं, बनाना नहीं है तुम लोगों को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ से डाइजेस्ट होकर के हम लोग पढ़े स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ये ग्लूकोज कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में। ए बच्चा सुनो, यहाँ डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना और यहाँ से एब्जॉर्ब, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोले थे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। और फिर यहाँ से ये बाई डिफ्यूजन कहाँ चला जाता है? सेल के अंदर। ये बाई डिफ्यूजन जा रहा है, ग्लूकोज आ गया कहाँ? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो फर्स्ट टाइम जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। उनको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? ये टूट करके बनाता है पायरुवेट। क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेकडाउन करके क्या बना लेता है? पायरुवेट। और ये पायरुवेट फर्दर ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। कहा? ये पायरुवेट अभी कंप्लीट एनर्जी रिलीज हुआ है क्या? नहीं, कंप्लीट एनर्जी तब रिलीज होगा ना जब इसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट छूटेगा। ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हुआ है अभी तक? ब्रेकडाउन ऑफ, ऊपर से लिख देते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म to form pyruvate called ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आ गई बात? इनको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि पायरुवेट वापस कहाँ ब्रेकडाउन होने वाला है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो देखो ये बात हम लिख दे रहे हैं, बनाते हैं फिर इसको। ब्रेकडाउन ऑफ pyruvate in presence of, in
mitochondria, in presence of oxygen to form क्या बना लेगा 38 ATP एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्या हो गया, कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये बात लिख लो, इसके बाद हम एक रिएक्शन लिखते हैं, नीचे लिखते हैं रिएक्शन। देखो ग्लूकोज फर्स्ट टाइम जो ब्रेक हुआ वो सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ। साइटोप्लाज्म क्या बनाया, पायरुवेट हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स का होता है, ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट का बनता है। कितना फॉर्म, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यहाँ लिख सकते हो, 2 बनता है, क्योंकि पायरुवेट का जो फॉर्मूला होता है वो ग्लूकोज का हाफ होता है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है और पायरुवेट होता है C3H6O3। तो ऐसा ऐसा 2 मॉलिक्यूल्स बनता है, यहाँ लिख लो, ठीक है। ये पायरुवेट बोले फर्दर ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ में क्या चाहिए इसको, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस। क्या बोलते हैं ऐसे रेस्पिरेशन को, एरोबिक रेस्पिरेशन। 38 ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, क्या बन गया ये 38 ATP कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ये बन गया ATP एनर्जी, और इसीलिए तो रेस्पिरेशन हो रहा था। इसी को क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या लिख रहे हो तुम लोग, जल्दी को जल्दी।
मिटा रहे हैं इसको। इसके बाद तो कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला 2 नहीं 2 लिखे हैं, ऐसा 2 मॉलिक्यूल्स बनता है। 2 माइनस क्यों लिखेंगे यहाँ पे बताओ? या लिख लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बोले थे हम, लिखे नहीं थे। हो गया? ये बात समझ में आई? हम लोग नहीं आए, हम लोग को ह्यूमन में बस यही पढ़ना था, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। इन दोनों में अगर फर्क पता नहीं चला है तो फिर से पूछ लो, बता देते हैं। हम लोग अभी पढ़े इंटरनल रेस्पिरेशन, देखो ध्यान से इधर। इंटरनल रेस्पिरेशन जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा था उसको क्या बोलती है? इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक था सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ, रेस्पिरेशन। इसमें क्या हुआ? ब्रेकडाउन, लिखना नहीं है, ऑफ ग्लूकोज, और इसमें एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये बात तो समझ में आ गया। ये 2 चीज पढ़े अभी हम लोग। एक चीज और है, ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो हमारे अंदर होता है कभी कभी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है। पढ़े हो लैक्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है? मसल सेल में होता है, हर जगह वो नहीं होता है, तो वो हम लोग अलग एक टॉपिक लिख के पढ़ लेते हैं। ये अलग चीज है जो अभी हम बताए सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कंप्लीटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ऐसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कोई एक्सरसाइज कर रहा हो या रनिंग कर रहा हो, उसके मस्क्यूलर टिश्यू में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, उसके बाद भी रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसके कारण मस्क्यूलर टिश्यू में एसिड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा एसिड? बोलो। लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है, दोनों सेम होता है। हाँ, कर्ड में भी लैक्टिक एसिड ही होता है, दोनों सेम नहीं होता है। देखो रेस्पिरेशन इन, इसको अलग टॉपिक बना लिख लो, इन मस्क्यूलर सेल ड्यूरिंग फिजिकल वर्क। कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे हो तो ये हो सकता है। क्या होता है? ये अपना एक सेल है, ये मसल सेल है। कैसा है? इसके अंदर ग्लूकोज तो चला गया, ध्यान से समझो, ग्लूकोज चला गया बट इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन हो गया। तो देखो ये जो सेल में टूटता है पायरुवेट, ये तो ये बनाएगा, लेकिन पायरुवेट के बाद जो प्रोसेस हुआ है ये लिमिटेड ऑक्सीजन में हुआ है। कैसे हुआ है? लिमिटेड, मतलब लिमिटेड का मतलब है कि कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का कमी रह गया है, पूरा नहीं हुआ है। तब ये 38 एटीपी एनर्जी नहीं बनाएगा, मात्र 2 एटीपी एनर्जी बनाएगा। कितना? और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। ये एसिड पेनफुल एसिड होता है, मसल्स में कैसा होता है? पेनफुल होता है, इसलिए दर्द भी करता है हाथ पैर, हाथ तो नहीं पैर दर्द करता है। समझे? इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलते थे? एरोबिक। एनारोबिक में कितना एटीपी बन रहा था? देखो यहाँ भी 2 एटीपी बना है, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमारे अंदर भी एनारोबिक होता है, लिमिटेड कंडीशन में, हर समय नहीं और हर जगह भी नहीं हो सकता है।
ऐसा नहीं कि हमारा कोई दूसरा आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी या फिर जो दूसरा कोई सेल है वो ऐसे रेस्पिरेशन करेगा। ये सिर्फ मसल सेल कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। इसको लिख दे क्या? हाँ, लिख दे रहे इसी बात को, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिमिटेड ऑक्सीजन फॉर, क्या गस कर रहे हो जी तुम लोग? 2 ATP एंड लैक्टिक एसिड लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, लिखे नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ लिख दिए हैं, कॉमा कर दो, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कर दो। ये सब बनता है जो और सब में बनता है। हाँ, अच्छा सॉरी, वाटर यहाँ नहीं बनता है, फोटोसिंथेसिस थोड़ी होगा। अभी इसके बाद पढ़ना है प्लांट में हम लोग को। हो गया। अब ह्यूमन रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बनाइए, बन जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन हाइयर्स प्लांट। सारे प्लांट्स में नहीं, बहुत तरह के प्लांट्स में। हो गया। देखो जल्दी। मिटा दे। चलो, प्लांट के बारे में किसको किसको पता है? क्योंकि अभी तक हम प्लांट का कुछ बताए नहीं है। न्यूट्रिशन बस हम लोग पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस तक। प्लांट की बेसिक बात किसको किसको पता है? हाँ, देखो, होता तो सब कुछ है, बट सबको पता क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो, प्लांट का बहुत सारा पार्ट्स हैं। अगर प्लांट की बात करोगे तो प्लांट के अंदर लीव्स है। प्लांट के अंदर क्या है? लीव्स है। प्लांट के अंदर स्टेम है और प्लांट के अंदर रूट है। ये सारा इसका ऑर्गेनिक है। जैसे हमारे तुम्हारे पास है ना, बहुत सारा ऑर्गेन है, कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, ये सब हमारा क्या है? ऑर्गेन है। तो प्लांट का भी ऑर्गेनिक है, लीफ है, स्टेम है, रूट है।